दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। ये जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, इनकी चंद निशानियाँ, मतलब ये कहेंगे कि ये हर वक़्त कहते रहते हैं कि मैं ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये कर नहीं सकता, मैं जहाँ हूँ यहाँ ठीक हूँ। ये काम बहुत मुश्किल है, ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, मैं तरक्की करके क्या करूँगा, मैं बड़ा आदमी बन के क्या करूँगा, मैं ढेर सारे पैसे कमा के क्या करूँगा। इस तरह की बातें करते हैं। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, बट मैंने चंद निशानियाँ बताई हैं। और दूसरी तरफ हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। वो जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अपने आप से चंद सवाल करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ? जो मैं कर रहा हूँ, मैं इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ? मैं इससे बड़ा कैसे कर सकता हूँ? मैं इससे ज़्यादा बड़ा कैसे सोच सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करके रहूँगा। वो हर प्रेशर सिचुएशन में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचते हैं, ना कि प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। वो सॉल्यूशंस पे जाते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, वो किसी जगह कभी रुकते नहीं हैं। यहाँ से आगे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो पर्टिकुलरली ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए है। क्योंकि फिक्स माइंडसेट के लोगों के लिए चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए चेंज को कबूल करना थोड़ा आसान होता है। हम लोग कई सालों से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और चंद प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं जिनके ऊपर सारी फ्रीलांसिंग हो रही है। अगर मैं टॉप की बात करूँ पाकिस्तान में तो अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, फ्रीलांस है, पीपल पर आ रहा है। फिर नीचे छोटे होते जाते हैं पाकिस्तान के लिहाज से और एक ही तरीके से चल रहा है। तो मेरा सिर्फ़ इतना सा पॉइंट है कि अगर वेब 3.0 आ गई है, तो फ्रीलांसिंग 3.0 भी आ गई है। फ्रीलांसिंग 3.0 मेरी अपनी टर्म है, जो मैं समझता हूँ कि ये एक सच है। मैं कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर रहा हूँ या जो मुझे नज़र आ रहा है आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, वो समझना ज़रूरी है सबके लिए कि फ्रीलांस मार्केटप्लेस किस तरह से बदलने जा रही है और आगे हम उसको किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जितनी भी फ्रीलांस मार्केटप्लेसेस हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फाइवर और अपवर्क की बात करता हूँ। फाइवर और अपवर्क में आप होते हैं, क्लाइंट होता है और बीच में फाइवर या अपवर्क की टीम होती है। अपवर्क हेवीली अमाउंट पे करता है अपनी टीम को। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं और वो बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, इवन आपसे चैट करते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली एग्रीमेंट बेस्ड काम कर रहे होते हैं ताकि वो क्लाइंट को भी क्वालिटी दे सकें और आप लोगों को भी क्वालिटी दे सकें, यानी फ्रीलांसर्स को भी क्वालिटी दे सकें। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपवर्क हो, फ्रीलांसर हो, वो अपनी टीम को पे करते हैं। उनके एक्सपेंसेस हैं और ये एक्सपेंसेस वो कैसे पूरे करते हैं? हर ट्रांज़ैक्शन में से 20% से लेके 5% तक वो पैसे काटते हैं। हर ट्रांज़ैक्शन में से पैसे काटे जा रहे होते हैं। उन्होंने अपना सिस्टम भी तो चलाना है ना। और और क्या हो रहा है कि आपका डेटा, क्लाइंट का डेटा सारा एक सेंट्रलाइज़्ड सर्वर पे पड़ा हुआ है। आज के लिहाज से वेब 3.0 के लिहाज से दैट डाटा इज़ नॉट फुली सिक्योर्ड। सो होने क्या जा रहा है, ये सारे प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म में मूव करने जा रहे हैं विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रांज़ैक्शंस। ये कोई वो पीरों फ़कीरों वाली प्रेडिक्शन नहीं है, इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ कमिंग और मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूँगा कि ये क्यों लाज़मी होने जा रहा है। कि वो जो एग्रीमेंट आपका क्लाइंट के साथ होता है, आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, क्लाइंट डिस्प्यूट फाइल करता है, तो होता क्या है कि आप भी अपवर्क वालों को अपना मौक़िफ़ बता रहे होते हो, क्लाइंट अपवर्क वालों को अपना मौक़िफ़ बता रहा होता है। अपवर्क की टीम फैसला करती है करना क्या है। अब ऐसा नहीं होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन से अपवर्क की जो ऑपरेशनल टीम है वो बहुत रिड्यूस होगी। इसी तरह की बहुत सी जॉब्स जाएँगी दुनिया में एआई और ब्लॉकचेन के आने से। इसलिए मैं समझा रहा हूँ बार-बार कि इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखना शुरू करें। जहाँ से मिलती है सीखें। दुनिया में, पाकिस्तान में मैं अकेला नहीं हूँ जो सिखा रहा हूँ, बहुत से लोग सिखा रहे हैं। मेरा मकसद है अवेयरनेस क्रिएट करना, इंस्पायर करना, डायरेक्शन देना, गाइड करना। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं कुछ स्टार्ट करूँ, कुछ पढ़ाऊँ, मैं कर भी रहा हूँ। काफ़ी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स में हैं जो मैं डालूँगा यूट्यूब पे, फ्री डालूँगा, जिसने सीखना है वो उनसे भी सीख जाएगा। याद रखें, जब इंसान में इंस्पिरेशन आ जाती है ना, वो किसी से इंस्पायर हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, उसको डायरेक्शन और गाइडेंस भी मिल जाती हैं, तो फिर वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो जो एक स्टार्ट चाहिए होता है ना, आई एम ट्राइंग टू गिव यू गाइस दैट स्टार्ट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, ये ब्लॉकचेन बेस्ड मार्केट प्लेसेस होने जा रही हैं। जब उनके एक्सपेंसेस नीचे जाएँगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी उनको, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने की वजह से, ब्लॉकचेन ट्रांज़ैक्शन की वजह से और भी बहुत सी चेंजेस ब्लॉकचेन और एआई लाएगी, तो ये जो आप फ़ी पे करें ये भी रिड्यूस हो जाएगी और आपकी जो मेजर इंटरैक्शन होगी वो डायरेक्टली क्लाइंट से होगी।
एक आप होंगे, एक क्लाइंट होगा, बीच में कोई नहीं होगा। अपवर्क की टीम भी नहीं होगी। अपवर्क की टीम नहीं होगी, अपवर्क के एल्गोरिदम्स होंगे, अपवर्क का सिस्टम बीच में प्ले कर रहा होगा, ह्यूमंस नहीं बैठे होंगे अब उधर। आप इस सिस्टम को अगर समझोगे तो ह्यूमन और एल्गोरिदम में फ़र्क ज़रूर होता है। अगर आप एल्गोरिदम्स कैसे ऑपरेट करते हैं, आज ब्लॉकचेन को समझ लोगे, थोड़ा एआई को समझ लोगे, जस्ट इन्फॉर्मेशन की हद तक, तो आप अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे उन एल्गोरिदम्स का। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और उसके गार्ड के मिजाज को और उसकी तबीयत से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ है ना, तो आप उसको ठीक तरीके से डील कर लेंगे। अगर आप इसी तरह से अपवर्क की डोमेन में आते हैं, किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस की डोमेन में आते हो और आप एल्गोरिदम से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो, जो कि आप हो सकते हो, तो आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है? व्हाट आई एम सेइंग इज़, ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, ये ब्लॉकचेन बेस्ड मार्केट प्लेसेस होने जा रही हैं। अब आप ये कहोगे, ये जो होने जा रहा है, ये तो पता नहीं कब होगा, तो उस वक़्त तक हम जो कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्या अफ़गानिस्तान बना रहे हैं, इसको बनाते रहते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक फ़ोकस सिर्फ छोटी टेक्नोलॉजी पे रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मार्केट प्लेसेस लॉन्च हो चुकी हैं जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड हैं, जो ब्लॉकचेन बेस्ड हैं, नॉट जस्ट ओनली क्रिप्टो करेंसी बेस्ड, क्योंकि अभी लोग बोलना शुरू करेंगे पाकिस्तान में तो क्रिप्टो करेंसी है नहीं। दोनों तरह से उनको ऑपरेट फंक्शनल कर दिया गया है। मैं अभी आपको दिखाऊँगा, दोनों तरह से उनको फंक्शनल कर दिया गया। आप नॉर्मल ट्रांज़ैक्शंस भी वहाँ कर सकते हैं, क्रिप्टो बेस्ड ट्रांज़ैक्शन भी कर सकते हैं, और क्लाइंट और आपके बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। मैं 5 से 6 ऐसी आपको चीज़ें दिखाता हूँ और उसके बाद इस पे फर्दर बात करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रिप्टो टास्क। अगेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीनशॉट कि ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड है जो एम्प्लॉयर को फ्रीलांसर से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। बस ये ना सोचिएगा कि उसके लिए आपका ब्लॉकचेन का आना ज़रूरी है। आप एज ए डिज़ाइनर, एज ए कॉपी राइटर, एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर, किसी भी तरह से जाके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और अभी इस प्लेटफॉर्म को दोनों तरीके से फंक्शनल किया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है लेबरएक्स। ये थोड़ा फाइवर के ज़्यादा करीब है, ये गिग बेस्ड है। अगेन टोटली ब्लॉकचेन बेस्ड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड एवरीथिंग। और ये 10% आपको चार्ज करता है और इससे भी कम होता जाता है। डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, ये यूएसडीडी में डिफरेंट करेंसीज पे काम करता है। इसमें 2 तरह की ब्लॉकचेन चलती हैं सिर्फ, ठीक है? ब्लॉकचेन बहुत मुख्तलिफ होती है, हर ब्लॉकचेन की एक टाइप होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, पर समझिए 2 ब्लॉकचेन्स को ये करता है। इसके बाद हमारे पास है एथलैंस। ये चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ ट्रेंड कहाँ जा रहा है, आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप एथलैंस को जाके आप एक्सप्लोर करो, इसको देखो। मैं अगर बात करूँ इन प्लेटफॉर्म की, आगे भी मैं और भी दिखाता हूँ। इन प्लेटफॉर्म की खूबसूरती ये है क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड हैं, और ब्लॉकचेन इज़ ऑल अबाउट डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी। सो ये जो बड़े बड़े क्लाइंट आने वाले हैं ना, उनका सबसे जो मेजर कंसर्न होता है वो होता है क्या उनका डेटा महफूज है, क्या उनका डेटा जो है उसकी प्राइवेसी इंटैक्ट है। वो डेटा उनके लिए बहुत कीमती है और ये प्लेटफॉर्म उसको वो चीज़ दे रहे हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि बड़े क्लाइंट इस तरफ आएंगे। और एक और पॉइंट इसमें आता है, क्योंकि ये हैं ही ब्लॉकचेन बेस्ड, तो ज़्यादातर ये ब्लॉकचेन बेस्ड क्लाइंट और ब्लॉकचेन बेस्ड फ्रीलांसर्स को अट्रैक्ट करेंगे ऐसी मार्केट प्लेसेस। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा था कि एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेसेस मूव करेंगी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स आते हैं ना, ये आके एक चेंज लाते हैं मार्केट में। अगर इस चेंज को बड़े प्लेयर एक्सेप्ट ना करें तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से खुद को रिलेट कर पाएंगे। टिकटॉक के आने से पहले आपने देखा फेसबुक पे वो रील्स और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। ये टिकटॉक के आने के बाद क्यों हुआ? फिर यूट्यूब पे भी ट्रेंड हुआ, फिर अब फेसबुक पे भी हुआ। देखिए कितनी कॉमनैलिटी है। एक बड़ा प्लेयर एक चेंज लाता है, फिर उसके साथ का प्लेयर, उससे छोटा प्लेयर, उससे बड़ा प्लेयर, वो उस चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं। आपको भी इसी तरह सर्वाइव करना है। दिस इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। जब कोई चेंज आता है तो आपको उस चेंज के लिए खुद को रेडी करना होता है मेंटली। एंड अगेन, जैसे कन्वर्सेशन मैंने स्टार्ट की थी, मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ माइंडसेट के लोगों से, जो ये कहते हैं कि बड़ा कैसे करना है, बड़ा कैसे सोचना है, बेहतर कैसे होना है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अल्लाह ने ये पोटेंशियल दिया है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि वो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, सिर्फ 10-20% ऑफ योर टाइम अगर आप स्पेंड करके इन चीज़ों को लें, जब फ्रीलांसिंग 3.0 एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगी तो यू गाइज विल बी रेडी।
आप वहाँ होंगे। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके ब्लॉकचेन ना बेचें, सिंपल डिज़ाइन बेचें, कंटेंट राइटिंग करें, कोई भी प्रोजेक्ट भेजें, क्योंकि वो सब यहाँ हो रहा है। हो सकता है आपको शुरू में ऑर्डर नहीं मिलेंगे, फाइन, आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी एक प्रेजेंस होगी बहुत पुरानी वहाँ पे। अपनी प्रेजेंस को बिल्ड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट अ मेंटर एंड लीडर कैन डू, मेंटर एंड लीडर आपको डायरेक्शन दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, आने वाले चेंजेस के बारे में थोड़ा-सा आपको अलर्ट कर सकता है। ये आपका काम है, आप वीडियो को स्क्रॉल करें या समझने की कोशिश करें, ये आपका काम है। आगे देखते हैं। क्विकली देखूँगा, उसके बाद हमारे पास है बॉन्टी ओएक्स है, ये भी उसी तरह से चलता है, क्रिप्टो बेस्ड है, आप इसको एक्सप्लोर करें, थोड़ा-सा जाके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास है ऑर्बी नेटवर्क है, अगेन सेम उसमें फॉल करता है, छोटे-छोटे चेंजेस हैं, किसी का ट्रैफ़िक, किसी की मार्केटिंग, तो कोई मैच्योर हो गया, कोई भी बन रहा है। एंड देन वी हैव एर्गन। ये मैं सारा कुछ आपको पता है क्यों दिखा रहा हूँ? सिर्फ़ एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि ये जो एग्जिस्टिंग मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, ये मूव करेंगे। ये जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होने वाला है, बी एन अर्ली अडॉप्टर। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपने ब्लॉकचेन में कोडिंग नहीं करनी तो खैर है, समझ तो लो होती क्या चीज़ है ये। अगर आपने एआई में जाके एल्गोरिदम्स को यूज़ नहीं करना, प्रेडिक्शंस नहीं करनी, मॉडल्स नहीं बनाने, इट्स ओके, समझ तो लो कि एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है। अभी आपको मैं सबको एक टास्क दे रहा हूँ, आप गूगल करेंगे व्हाट इज़ एआई, आपको आसान तरीन डेफिनेशन मिल जाएगी और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। आप गूगल करें मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, 3, 4, 5 डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करें। जब आप पढ़ लें तो खुद से ये सवाल करें कि थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी? अगर जवाब हाँ है ना, तो फिर इस रास्ते पे चलते रहें और इसी नॉलेज को बढ़ाते जाएँ। जब तक आप ज़िंदा हैं, इस नॉलेज को बढ़ाते रहें। जहाँ से मिलता है ले लो, ये ना देखो कौन दे रहा है, जहाँ से मिलता है ले लो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन वैल्यू नहीं दे रहे। मुझे नहीं एतराज़ कि अगर आप किसी को पे कर रहे हो। प्रॉब्लम तब है, क्या जो आप पे करके जो खरीद रहे हो वो आपकी ज़िंदगियों में वैल्यू डाल रहा है? वो इस मुल्क के लिए वैल्यू डाल रहा है? वो आने वाले वक़्त के लिए वैल्यू डाल रहा है जो आप खरीद रहे हो? अगर नहीं, तो फिर आपको फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि आपने अपना रास्ता कैसे बनाना है, किस तरफ आपने चलना है। ये तो मैंने चंद प्लेटफ़ॉर्म बताए हैं। अभी आप देखिएगा, हर दूसरे दिन कोई नया प्लेटफ़ॉर्म आएगा। बी एन अर्ली अडॉप्टर, ग्रोथ माइंडसेट पे ध्यान दें। लास्ट बात पे ख़त्म करूँगा, और ये लाइन बहुत पावरफुल है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने हमेशा सुना होगा कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो है ना, वो कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है। आज थोड़ी रिसर्च करें। दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स है कि अपना ही माइंडसेट बदल देना। अगर आपको अपना माइंडसेट बदलना आता है, आप खुद को फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करने की सलाहियत रखते हो, जो कि मैं 100% कहता हूँ कि आपके अंदर है। दुनिया के जिस मर्जी बंदे से पूछ लें, आपके अंदर है, सबके अंदर होती है, सिर्फ उसको बाहर लाना है। अगर आप खुद को फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करने की सलाहियत रखते हैं, तो दुनिया में इसके अलावा आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा, हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। इसमें मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। मेरा मानना ये है कि किसी को एक सस्ता 20 मिनट में सीखा जा सकने वाला टूल समझाने की बजाय उनको माइंडसेट दे दो, डायरेक्शन दे दो, इंस्पिरेशन दे दो। वो अपना रास्ता खुद बनाएँगे। जब वो अपना रास्ता खुद बनाएँगे, तो वो जो अल्लाह ने आप लोगों को पोटेंशियल अंदर दिया है ना, आप उसके मुताबिक बनाओगे। लेकिन माइंडसेट ही नहीं है हमारा वो वाला। तो ये इसलिए ये सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, और दैट्स माय गोल इज़ प्रीटी सिंपल, टू गिव यू दैट माइंडसेट। जो माइंडसेट मुझे 0 से लेके यहाँ तक आया है, मैं आपको वो माइंडसेट देना चाहता हूँ। सिंपल। अब मुझे कोई कहता है कि ये भी सिखा दो, वो भी सिखा दो, हज़ारों लोगों के मैसेजेस आते हैं। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक अपना बिज़नेस है, मैंने उसको भी देखना है, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं सर पे। लेकिन उसके साथ-साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सेटअप करूँ और कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, क्योंकि फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट एक फैक्चुअल थ्योरी है। बाय।